ओके, मैं पहले ये बताऊंगी कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लिस्ट लेंगे। एक ट्रिपल सिंगल कोट देके एक मल्टीपल कमेंट लाइन स्टार्ट करो। हाँ, नीचे के लाइन पे आओ। नीचे के लाइन पे आओ। हाँ, एक लिस्ट लिखो। से एल इक्वल्स टू एल इक्वल्स टू एल एल इक्वल्स टू थर्ड ब्रैकेट ओपन करो। यहाँ पे कुछ नंबर्स देंगे हम, जिसमें कुछ रिपीटेड होंगे कुछ रिपीटेड नहीं होंगे। ठीक है। लिखो 1, कॉमा 1, 2, 3, 1, 2, 4, third bracket close. Say this is my list and what type of output we need. नीचे के लाइन पे आओ। नीचे के लाइन पे आओ, यहाँ पे लिखो 1 is present 2 times। लिखो 1 1। एक हाँ, 1 is present 2 times। टी 2 इसमें लिखो नंबर में। हाँ, देन नीचे के लाइन पे लिखो 2 is present 3 times। फिर नीचे के लाइन पे आओ, 3 is present 1 time। फिर नीचे के लाइन पे आओ, 4 is present 1 time। फिर नीचे के लाइन पे आओ, ट्रिपल कोट देके सिंगल कोट, ट्रिपल सिंगल कोट देके कमेंट को खत्म करो। हाँ, तो अगर एल वाला जो है वो इनपुट है, तो नीचे का जो 4 लाइन है वो मैं आउटपुट जैसा हमें चाहिए। ओके, दैट विल बी द आउटपुट। Now you tell me what may be the logic so that this type of output we may have. क्या कर सकते हैं हम लोग? एनीबडी? गेस करो ना, करेक्ट होना चाहिए ऐसा कोई बात नहीं है। क्या कर सकते हैं? हमें हमें क्या करना है? हमें फ्रीक्वेंसी काउंट करना है ना हर एक एलिमेंट का। तो काउंट फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि बाहर का कोई फंक्शन यूज नहीं कर सकते। कोई भी फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। हाँ, अब बताओ। पहले हमें क्या देखना है? देखो, अगर हम हर एक नंबर के लिए काउंट फंक्शन यूज करते, मैं कुछ एक कोड बोल रही हूँ, लिखो। लिखो, पहले तो लिस्ट में हम इनपुट लेंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनपुट ले लो यूजर से। लिखो अच्छा, एक्स इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स करके ले लो। डबल कोट। आगे क्या था? एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स।
दो दो ब्रैकेट क्लोज होगा, एलिमेंट्स के बाद और एक क्लोज होगा। अब नीचे आओ, फॉर आई इन रेंज एक्स। अच्छा, एल इक्वल्स टू लिस्ट फर्स्ट ब्रैकेट ओपन क्लोज। इनपुट तो सब लोग जानते ही हो कैसे लिस्ट में इनपुट लेते हैं। हाँ, नीचे के लाइन पे लिखो आर इन रेंज एक्स फॉर आई इन रेंज एक्स। कोलोन, कोलोन दिया, एक्स के बाद एक कोलोन होगा ना। नीचे के लाइन पे आओ। हाँ, अब लिखो एन इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर द नंबर। नीचे के लाइन पे आओ। एल डॉट अपेंड एन। नीचे के लाइन पे आओ, बाहर आ जाओ लूप के बाहर। लीस्ट इज, सॉरी, प्रिंट के अंदर, प्रिंट के अंदर लिखो प्रिंट विद इन डबल कोट लिस्ट इज। और लिस्ट कोलोन देके भी मतलब मैं लिस्ट को प्रिंट करना चाहती हूँ, कोलोन दे दो एक। अच्छा ठीक है, लिस्ट इज डबल कोट क्लोज करो, कॉमा एल, फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज। हाँ, नीचे आ जाओ। अब यहाँ पे क्या हो गया, हमारे लिस्ट के अंदर इनपुट लेना हो गया। अब हम क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स का काउंटिंग करेंगे। तो फॉर फॉर एलिमेंट्स इन एल भी कर सकते हो, वही करो। फॉर आइटम्स इन एल, फॉर आइटम इन एल करो, फॉर आइटम इन एल कोलोन एल, एल। और उसमें नहीं लगता है, लीस्ट ट्रावर्स कर रहे हैं, जस्ट एल लिख दो, ब्रैकेट नहीं लगेगा। एल इज द नेम ऑफ द लिस्ट। हाँ, नीचे आ जाओ। अब हम अगर ऐसे करें, प्रिंट, प्रिंट फर्स्ट ब्रैकेट ओपन काउंट, काउंट देन विद इन ब्रैकेट आइटम, विद इन ब्रैकेट आइटम, एल डॉट काउंट करो, एल डॉट काउंट आइटम। ये हम क्या कर रहे हैं, हम लिस्ट के अंदर पर्टिकुलर एक आइटम का, आइटम को ढूंढ रहे हैं, ठीक है, काउंट कर रहे हैं कितना टाइम्स आइटम है। तो इसको एग्जीक्यूट करो, तो ये कोड को। अच्छा, इसको प्रिंट ऐसे करो। अच्छा ठीक है, कर लिया है तो कर ही लो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 दे दो, 6 दे दो, दे दो कुछ नंबर, रिपीट करना कुछ, लिखो 1 2 1 1 2 3 2 3। हाँ देखो, यहाँ पे मैं ऐसा लिखना चाहती हूँ, 1 है। ठीक है, इसको क्लोज करो, क्लोज करो एक बार। हाँ, यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट में, नीचे के प्रिंट स्टेटमेंट पे आओ, एकदम लास्ट लाइन के प्रिंट स्टेटमेंट में लिखो, एकदम लास्ट लाइन के प्रिंट स्टेटमेंट। हाँ, प्रिंट स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में आओ, मतलब ब्रैकेट के अंदर, प्रिंट के ब्रैकेट के अंदर आइटम कॉमा आइटम
कॉमा, डबल कोट ओपन, एक हाइफन दे दो, दो हाइफन्स दे दो डबल कोट के अंदर। ना 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 ना, पास में आओ। हाँ, हाइफन मतलब माइनस, माइनस स्लैश नहीं। दो बार माइनस दो, एक ग्रेटर देन साइन दो, ग्रेटर देन सिंबल, डबल कोट क्लोज, डबल कोट क्लोज, कॉमा, कॉमा। आप एग्जीक्यूट करो इसको। दो कुछ नंबर। हाँ, देखो ऐसे ही मैं आउटपुट चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पे जो रिपीटेशन हो रहा है ना, वन दो बार है, फिर दो दो बार है, फिर से वन टू टाइम्स लिख रहा है, ये रिपीटेशन मुझे नहीं चाहिए। वन दो बार है, मेरा तो काउंट करना हो गया। नेक्स्ट जो इस वन का आ रहा है वो वाला नहीं चाहिए, एक ही बार चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए मैं तुम लोगों से लॉजिक मांग रही हूँ। व्हाट वी मे डू फॉर दैट? क्या कर सकते हैं हम, ताकि एक ही बार जो है वो यूनिक एलिमेंट से सिर्फ आए, रिपीटेशन ना हो? क्या कर सकते हैं, बताओ तो। एनीबडी इज देयर हु मे ट्राई टू गिव द लॉजिक? अच्छा ठीक है, मैं बोल रही हूँ, लिखो। ये नीचे का जो फॉर आइटम इन एल है ना, वो वाला जो लूप है, उसके ऊपर में आओ, फॉर के पास, एक फॉर के पास लेके आओ कर्सर, एक एंटर दो। हाँ, उसके ऊपर के लाइन में जाओ, यहाँ पे लिखो p इक्वल्स टू, p इक्वल्स टू लिस्ट, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन क्लोज, मतलब p एक नया लिस्ट है, ठीक है। अब नीचे के लाइन पे आओ, फॉर आइटम इन एल के नीचे आओ, फॉर आइटम इन एल के नीचे आओ। हाँ, ऊपर में जाओ, प्रिंट, हाँ यहाँ पे आओ। इफ, इफ आइटम नॉट इन, नॉट इन p, p कोलोन, कोलोन, नीचे आओ। ये प्रिंट को इफ के अंदर दो, ये जो नीचे वाला प्रिंट स्टेटमेंट है ना। ऊपर के लाइन पे लेके जाओ इसको। हाँ, नीचे के लाइन पे आओ, एंटर दो, एंटर दो। ऐसा अलाइनमेंट ठीक हुआ है क्या, या एक एक स्पेस एक्स्ट्रा हो गया है? प्रिंट के ऊपर, प्रिंट के पास में लेके आओ तो कर्सर, कर्सर बैक स्पेस दो। प्रिंट के पास लेके आओ कर्सर, बैक स्पेस दो, बैक स्पेस दो। अगेन, 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 बस अब एंटर दो, एंटर दो। हाँ, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट लाइन पे आओ, आइटम के बाद लेके आओ राइट हैंड, हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे लिखो p डॉट अपेंड आइटम, p डॉट, डॉट अपेंड विद इन ब्रैकेट आइटम, ब्रैकेट क्लोज। अब एग्जीक्यूट करो तो।
हाँ करो। देखो, यही मैं चाहती थी। अब मैं समझाऊंगी व्हाई आई हैव, हाउ आई हैव डन दिस। ओके, जाओ कोड में जाओ। देखो, फ्रीक्वेंसी काउंट करना तो बहुत इजी है। क्या कर रहे हैं हम, हर एक आइटम को ले रहे हैं और उसको काउंट फंक्शन से काउंट कर रहे हैं, बस यही चीज है। ये जो लाइन है ना, वो इफ आइटम नॉट इन पी के नीचे वाला जो प्रिंट है, उस लाइन को हाईलाइट करो थोड़ा, उस लाइन को सिलेक्ट करो, प्रिंट आइटम वाला। हाँ हाँ हाँ। ये जो लाइन है, दिस इज द मेन लाइन, इट इज काउंटिंग द नंबर ऑफ आइटम्स प्रेजेंट इन द लिस्ट। यही पे सब काम हो रहा है। सिर्फ हमें काम क्या करना है, हमें रिपीटेशन नहीं चाहिए। तो रिपीटेशन नहीं चाहिए, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, एक आइटम अगर हम एक बार काउंट कर रहे हैं, उसको हम नेक्स्ट टाइम काउंट नहीं करेंगे। ये है ना, यही करना चाहते हैं हम। एक बार काउंट कर रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे। तो किसको किसको काउंट कर रहे हैं, ये हम कैसे याद रखेंगे। तो जिसको काउंट कर रहे हैं उसको हम एक नया लिस्ट में डाल रहे हैं। नया लिस्ट का नाम है पी। जो आइटम एक बार काउंट हो गया, देखो यहाँ पे इफ, पहले पी क्या है, पहले पी ब्लैंक है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इफ आइटम नॉट इन पी, पहले तो कोई भी आइटम पी में नहीं रहेगा। तो क्या कर रहे हैं, हम उस आइटम को काउंट कर रहे हैं, करने के बाद पी में वो आइटम डाल रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर फिर से वो आइटम आए, तो इफ आइटम नॉट इन पी इट विल गिव यू फॉल्स। ये वाला इफ काम नहीं करेगा, तो क्या होगा, वो फिर से काम नहीं होगा। यही है सिंपल लॉजिक। एक बार काउंट कर रहे हैं तो पी में डाल रहे हैं, तो नेक्स्ट बार जब वो आइटम आ रहे हैं तो हम चेक कर रहे हैं whether the item is present in the P or not. If the item is present in the P, that means we have already counted the number, so we are not counting it again. We are going to the next number. सबको समझ में आया है ये वाला? यस और नो, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। किसी को भी अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बताओ। Okay. Okay, then all of you may leave the class for now. I am stopping the recording here.